किसी नए मेहमान का आगमन और पुराने सदस्य का निर्गमन कैसे करें, किसी के आने की खुशी और किसी के जाने का गम कैसे मनाएं। पर एक ही चीज समझ में आती है कि हम दोनों ही सदस्यों के बेहतर भविष्य की कामना जरूर कर सकते हैं और उन्हें इसी तरह हमारे बीच दखल अंदाजी करते रहने की इजाज़त देते हैं। ये वो घड़ी है जो सबको नसीब नहीं होती। मुलाकातें ये साजिश नहीं होती। कुछ तो बेहतर बेखबर होते हैं और कुछ तो बेसब्र होते हैं। कुछ को काम ज़रूरी होता है तो कुछ बीमार होकर भी दवाई लिए आते हैं। ऐसी मुलाकातों में, ऐसे मौक़ों में सबका पहुंच जाना मुनासिब कहाँ होता है, पर जो मिलनसार होते हैं उनकी मुलाकात ऐसे महफिलों में बेतरतीब नहीं होती। मन में जिनके जज्बात उमड़ती है ऐसे महफिलों में जाने की, जहाँ वो अपने मन की गठरी उतार सके, अपना उससे अपना कुछ कह सके, जो कुछ भी काम अधूरा था उसे पूरा कर सके। कुछ तो खलल रफ्तार में डालनी थी, कुछ पल सबके साथ ठहरना था। जी हाँ, बिल्कुल सबको इंतजार था इस पल का। नए व पुराने पन्ने, ये आप लोगों के ऊपर है। मेरी रखी अलमारी की कुछ किताबें, कुछ तो नए पन्ने और कुछ पुराने पन्ने हो चले, पर नए और पुराने में अंतर सिर्फ इतना कि नए पन्नों पर शब्दों की रचनात्मकता है और पुरानों पन्ने पर सृजनात्मकता है। जिसमें मेरी प्रगाढ़ता विशेष है, पर है दोनों में एक ही खासियत कि दोनों ही मेरे अपने अलमारी के हैं। कुछ नई व कुछ नई किताबें, कुछ नई व कुछ पुरानी किताबें। नए पन्नों पर मेरे काम अधूरे हैं। हर पन्ने पर मैंने कुछ लकीर उकेरा है। पुराने पन्नों पर मैंने कुछ लकीर उकेरा था और नए पर मैंने एक दाग लगाना भी मंजूर न किया था। पर समय की महत्ता देखिए, लोग उसी किताब को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। आप बताइए किस किताब को? जो अपनी पुरानी किताब होती है, जो जितने पुराने होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मीयता पुराने पन्नों से जुड़ी होती है। उसके साथ न जाने कितने पल बिताए होते हैं। कभी एकांत में मिलने पर पढ़ा होगा, तो कभी मूड ऑफ होने पर पढ़ा होगा, तो कभी शौक से पढ़ा होगा। ये सब कुछ याददाश्त के रूप में कहीं तो दिमाग में घर करती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ओल्ड इज गोल्ड। और ऐसे ही वो नए पन्नों में अपनी खुशबू बिखेर जाते हैं अपने बहुत से अनुभवों के साथ। थैंक यू। आप दोनों, बर्मन सर और आप चारों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।